और ठहरने को विनियमित करने वाले विधेयक को बुधवार को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। 27 मार्च 2025 को लोकसभा में आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 पारित किया गया था। बुधवार को राज्यसभा में विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पिछली कांग्रेस सरकार और पश्चिमी बंगाल की टीएमसी सरकार पर अवैध प्रवासियों को देश में प्रवेश करने में मदद करने और मतदाता सूची और राशन कार्ड में उनके नाम शामिल करने, उनके ठहरने को आसान बनाने का आरोप लगाया। देश की सुरक्षा, देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए मुनाफा और व्यापार के दृष्टिकोण से देश की शिक्षा प्रणाली को पूरी दुनिया में स्वीकृति दिलाने के लिए और हमारी यूनिवर्सिटियों को वैश्विक बनाने हेतु देश में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक मजबूत नींव डालने के लिए और इस देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार 2047 तक दुनिया में सर्वोच्च बनाने के लिए यह बिल आवश्यक हो गया। माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने कांग्रेस शासित राज्यों पर यह आरोप लगा दिया कि सबसे ज्यादा घुसपैठ जो है कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहे हैं। हमें इसकी घोर आपत्ति है। एक उदाहरण बता दीजिए, एक जहां कांग्रेस शासित राज्य में कोई घुसपैठिया घुसा हो और इन 11 साल में आपने उसको निकाला हो। 11 साल से आप लोगों का शासन है देश में, कौन घुसपैठिया अंदर घुस रहा है इसकी जानकारी तो आपको होना चाहिए, लेकिन ऐसा एक आरोप लगा दिया जिसमें हमें घोर आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव भारत में इलीगल माइग्रेंट जो आते हैं, लोग बाहर से आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की है और उसमें हम लोगों ने कभी पीछे नहीं हटे हैं। नित्यानंद राय जी, होम मिनिस्टर एमओएस, बोले हैं कि कांग्रेस लेड स्टेट गवर्नमेंट वाले और बांग्ला में तृणमूल लेड गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट वाले ये घुसपैठियों को अंदर ला रहा है। हम स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं ऑपोजिशन की तरफ से कि ये सारे के सारे झूठ है, क्योंकि बॉर्डर की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की होता, होम मिनिस्ट्री की होता। तो बॉर्डर में अगर घुसपैठिया आया तो इसका जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री का है, अमित शाह जी की दफ्तर की है। वो बेवजह स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं विदाउट ऑथेंटिकेशन। ये वो कर नहीं सकते और सदन में असत्य भाषण बोलना भी बहुत गैर कानूनी है, ये कर रहे हैं। इसीलिए 303 से 240 आया, 240 से अभी 200 के नीचे से जाएगा, फिर भी वो असत्य पथ पर ही चल रहा है। नहीं तो उसी से आप ये सोच लीजिए कि कितने संकीर्ण दायरों में वो सोचते हैं। देश के गृह मंत्री हैं और देश में अगर घर जैसा माहौल नहीं है, महफूज नहीं समझ रहे हैं, हुज फेलियर इज इट? इट इज द फेलियर ऑफ मिस्टर अमित शाह, द यूनियन होम मिनिस्टर। आज पहली बार एक ऐसा मंत्री बोल रहा था जिसे मालूम ही नहीं था कि क्या बोल रहे हैं। वो ऐसा लग रहा था संसद में नहीं, कहीं सड़क पर बोल रहे हैं, विषय पे नहीं बोल रहे थे। और उनका भाषण तर्कहीन, तथ्यहीन, सत्य से अलग झूठा भाषण था, जिसके विरोध में संपूर्ण विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट किया।